आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है अल्लाह पाक किन लोगों को हदायत देता है उसके सीधे रास्ते पर चलने की और नेकी की। और बहुत से ऐसे लोग हैं बदनसीब, वो लोग जिनको हदायत अल्लाह पाक नहीं देता। और उनको क्यों नहीं देता? नाज़रीन, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि मैं जिसे चाहता हूँ हदायत देने के लिए, उसके लिए हदायत के दरवाज़े खोल देता हूँ और उसके सीने को मैं खोल देता हूँ, कुशादा कर देता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पाक किन लोगों को चाहता है कि वो हदायत दे। वो लोग क्या खूबियाँ रखते हैं अपने अंदर कि उनको हदायत देता है वो। सवाल ये भी पैदा होता है कि हदायत तो उन लोगों को दी जाती है कि जो लोग गुमराह होते हैं, बुराई में पड़े होते हैं, अल्लाह पाक उनको हदायत देता है। लेकिन वो उनको हदायत के लिए चुनता क्यों है? उन लोगों में क्या होता है, क्या खासियत होती है, क्या खूबी होती है कि वो बुराइयों में पड़े होने के बावजूद भी अल्लाह की ख़ास नज़र में होते हैं और वो उनको हदायत के लिए चुनता है। नाज़रीन, हर इंसान की फितरत होती है, हर इंसान को उसकी फितरत पर पैदा किया गया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े खलीफा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े सहाबी, अल्लाह के बहुत प्यारे बंदे थे। अल्लाह पाक के ख़ास इसलिए कि अल्लाह पाक ने उनको हदायत के लिए चुना था और अपने महबूब के मांगने पर उनको अता किए। हज़रत उमर फ़ारूक में ये खूबियाँ पहले से थीं कि इस्लाम कबूल करने से पहले वो हर चीज़ में एतदाल रखते थे। उन्होंने कभी ज़ना नहीं किया था, हालांकि ज़ना जो था वो वहाँ आम था और जो मुशरिकीन मक्का थे वो ज़ना आम करते थे, औरतों को किसी काबिल नहीं समझते थे। तो वो इस्लाम कबूल करने से पहले भी औरतों की इज़्ज़त करते थे, औरतों के पर्दे के बारे में वो बहुत महतात होते थे और उन्होंने कभी शराब को भी हाथ नहीं लगाया था। हालांकि उस वक़्त शराब जो थी वो मुसलमान भी पीते थे, लेकिन उनको शुरू से ही शराब जो थी वो पसंद नहीं थी, इस चीज़ को वो बुरा कहते थे। ये उनकी खूबियाँ थी, अल्लाह पाक की तरफ से उनकी फितरत में ये बातें थी कि वो इन चीज़ों को बुरा समझते थे। और अल्लाह पाक ने उनकी इन खूबियों और उनकी फितरी इस सलाहियतों की वजह से उनको चुना। और अल्लाह की हिकमत थी कि अल्लाह पाक को पता था कि ये जो है ये इस्लाम के लिए कितने मददगार साबित होंगे और कितने अजीम सहाबी जो हैं वो बनेंगे। तो ये अल्लाह पाक का करम था उन पर, उनको हदायत दी और आज हमारे लिए मशले राह हैं। हदायत हमेशा उसी इंसान को अल्लाह पाक देता है जो इंसान अल्लाह का खौफ रखता है और जिसमें ज़रा बराबर भी ईमान होता है, वो बंदा अल्लाह की नज़र में होता है और अल्लाह पाक उसको हदायत देता है। जिस बंदे में तकवा हो, यकीन हो अल्लाह पर, उसको अल्लाह पाक अपने हदायत के लिए मुंतखब करता है कि मैं इसको हदायत दूं और ये सीधे रास्ते पर चले। तो नाज़रीन, हमें ये कोशिश करनी है कि अल्लाह पाक ने हमारे अंदर जो खूबियाँ रखी हैं, जो अच्छाइयाँ रखी हैं, हम उनको इम्प्रूव करें ताकि अल्लाह पाक हमें हदायत के लिए चुने। दूसरे नंबर पर जो अल्लाह पाक ने कहा है कि मुझसे हदायत तलब नहीं करता, मुझसे हदायत नहीं मांगता, तो मैं उसको हदायत नहीं देता। तो हमें अल्लाह पाक से हर वक़्त ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें हदायत दे, हमें हदायत के रास्ते पर चला, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जो लोग नेक, परहेज़गार, तकवे वाले, तुमसे डरते हैं, तुम्हारा खौफ रखते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के रास्ते पर हमें चला, उन लोगों के रास्ते पर हमें ना चला कि जो लोग तेरे अज़ाब का निशाना बने,
और तूने उनको जलील किया। इस तरह के लोगों में हमें शामिल ना करना और हमें बचाना इससे। ये दुआ हम सुबह और शाम बाकायदगी के साथ 5 वक़्त अपनी नमाज में पढ़ते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये दुआ पढ़ते हुए दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि हम ये दुआ अल्लाह से मांग रहे हैं और अपनी हिदायत के लिए मांग रहे हैं। इसको रट्टे के तौर पर जब आप नमाज में पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, इसका मतलब समझे जाने बगैर, तो फिर उस दुआ का असर भी नहीं होता। नाज़रीन, बहुत से नमाजी लोगों को देखा है 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। वो लोग 5 वक़्त की नमाज में से एक नमाज भी जो है वो अपनी कज़ा नहीं करते, लेकिन उनको हदायत फिर भी नहीं होती। वो बहुत सी बुराइयों में पड़े होते हैं। उनमें बहुत सी ऐसी बातें देखने में आती हैं कि जो एक नमाजी में जो अल्लाह का खौफ रखता है, उसको 5 वक़्त जाकर याद करता है, तो उसके आगे 5 वक़्त अपना सर जो है झुकाता है, तो उसमें वो चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों में मौजूद होती हैं। और इसकी मौजूदगी की वजह क्या है? इसकी मौजूदगी की वजह है कि अल्लाह पाक उनको हदायत नहीं दे रहा। अब उनको हदायत क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह पाक उनको हदायत इसलिए नहीं दे रहा कि जब हम नमाज में ये चीज़ पढ़ते हैं कि अल्लाह तो हमें हदायत दे, सीधे रास्ते पर चला, तो हम ये तो बात कह देते हैं, लेकिन ना हमें बहुत से लोगों को जो 5 वक़्त नमाज पढ़ते हैं उनको ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, इसका तर्जमा क्या है। हम अल्लाह पाक से बातें कर रहे हैं। इस तरह के लोगों से हमें बचाना। जिन लोगों पर तुम्हारा अजाब होगा, हमें उन लोगों के रास्ते से बचाना। तो जब हमें इसका मतलब पता नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि हमें जिस चीज़ का मतलब नहीं पता उसमें हमारा दिल भी किधर से होगा, हमारी नीयत भी वहाँ कहाँ होगी। तो फिर जब हम सही तरीके से अपने लिए हदायत नहीं मांगते तो फिर हमें हदायत कहाँ से मिलेगी? नमाज 5 वक़्त की पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, ये सारी चीज़ें ही जो हैं वो हदायत नहीं है, सीधा रास्ता नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें ही हदायत या सीधा रास्ता होती तो फिर तो हम यही कहते कि जो नमाजी है वो हदायत पर है, सीधे रास्ते पर है और अल्लाह पाक उसको जन्नत में लेकर जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि ये लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, अमल नहीं करते इस तरह की अल्लाह पाक की अहकामात पर, तो वो लोग हदायत पाने वाले नहीं हैं, यानी कि वो दोज़ख में जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हदायत में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनमें अल्लाह के हुकूक के अलावा इंसानों के हुकूक हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम छोटी छोटी दिन में बाज़ औक़ात करते हैं और नमाज भी साथ साथ पढ़ते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता कि ये चीज़ अल्लाह पाक को बुरी लग रही है, जिसमें हमसाये के हुकूक भी हैं, जिसमें हमारे ग़ुलामों के, नौकरों के हुकूक भी हैं, जिसमें हमारे रिश्तेदारों के हैं, बहन भाइयों के हैं, माँ बाप के हैं, औलाद के हैं, बीवी के हैं। जब हम उन हुकूक पर नहीं चल रहे और खाली अल्लाह की इबादत करी जा रहे हैं तो वो हमारे लिए हदायत तो नहीं है। हदायत तो हमारे लिए ये है कि हम उसके तमाम अहकामात पर चलें। हदायत तो हमारे लिए ये है कि हम अल्लाह पाक के बताए हुए उस रास्ते पर चलें जहाँ पर हर बंदे का हुकूक हम अदा करें। अल्लाह के हुकूक के साथ साथ बंदों के हुकूक जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनकी पूछ बहुत सख्त है। अल्लाह के हुकूक में हम अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लेते हैं, नमाज हमसे कज़ा हो गई है, रोज़ा हमसे छूट गया है, या कोई अल्लाह का अहकाम ऐसा जो है वो हमने नहीं किया तो हम अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे या अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे, हमने ये काम नहीं किया। लेकिन जहाँ पर बंदे की बात आ जाती है तो वहाँ पर उस बंदे के माफ़ करने से ही अल्लाह पाक माफ़ करेगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नमाज बाकायदा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और बहुत से हुकूक अल्लाह के अदा करते हैं, लेकिन हम फिर भी हदायत वाले नहीं कहलाते। हदायत अल्लाह पाक उसको देता है जिसको खुदा का खौफ होता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है। और जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं होता वो नमाजें पढ़ ले चाहे कुछ भी कर ले। बहुत से लोग आदतन नमाज पढ़ते हैं, यानी कि उनको शुरू से नमाज की आदत होती है, वालिदैन ने डाली होती है, या किस तरह से वो नमाज पढ़ते हैं और अपने कारोबार, अपने खरीदो फरोख्त को तर्क करके फ़ौरन नमाज की तरफ जाते हैं जब नमाज का बुलावा आता है। लेकिन फिर भी वो लोग हदायत वालों में से नहीं हैं,
क्यों नहीं है? कि उनके दिल में अल्लाह पाक का खौफ नहीं है। वो उसके आगे सर तो झुकाते हैं, सजदा तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह से डरते नहीं हैं। उनके जहन में ये बात नहीं होती कि हम 5 वक्त किसके सामने खड़े हो रहे हैं। नमाज में हम अल्लाह से जो तलब कर रहे हैं, क्या वो हम दिल से तलब कर रहे हैं? अपने लिए हिदायत का रास्ता तो मांग रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम क्या मांग रहे हैं, और दिल से मांग रहे हैं, नियत के साथ मांग रहे हैं। तो हम उस बुराई से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। हम दिल से उसको बुरा जानते हैं, हमें पता है ये बुरी है और हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और अल्लाह पाक को ये नापसंदीदा है। उस चीज़ को हम तस्लीम करें दिल से, और फिर हम नमाज में सजदे में जाकर अल्लाह पाक से हिदायत मांगे कि या अल्लाह पाक तू मुझे हिदायत दे, तो मुझे ताकत दे इस बात की कि मैं इस बुराई से निकल जाऊं। तो जब हम दिल से मांगेंगे तो यकीनन वो हमें हिदायत देगा, क्योंकि जिस बुराई में हम पड़े हुए हैं उस बुराई का हमें पता है कि ये बुराई है। उस बुराई को हम दिल से तस्लीम करते हैं, और उस बुराई से हम पीछा भी छुड़ाना चाहते हैं। तो जब हम उस बुराई से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हमारा दिल है उस बात पर, लेकिन हमारा नफ्स हम पर हावी है, शैतान हमको बहका रहा है मुसलसल, तो फिर हम अल्लाह पाक से इल्तिजा करते हैं, क्योंकि हमें खुदा का खौफ है कि अगर मैं इसी तरह से मर गया या मैंने इस काम को ना छोड़ा तो अल्लाह पाक ही पकड़ सकता है और मुझ पर उसका अजाब होगा। तो हम जब ये बातें दिमाग में रख कर फिर नमाज में ये चीज़ मांगेंगे, फिर हम अपने हर अमल से ये चीज़ अल्लाह पाक से मांगेंगे कि ये अल्लाह पाक तो हमें हिदायत दे दे, मुझे किसी तरह से इस अजाब से निकाल ले जिसमें मैं गिरफ्तार हूँ, मेरे नफ्स को मेरे ताबिया कर दे, शैतान को मुझसे दूर कर दे उसके शर से, और फिर मैं सही रास्ते पर आ जाऊं। जब हम दिल से इस तरह से हिदायत मांगे कि हिदायत हमको तब मिलेगी। तो नाज़रीन, जो फितरी तौर पर खूबियां होती हैं, वो खूबियां तो अल्लाह पाक जिसमें चाहे वो पैदा करता है, लेकिन हम दूसरी तरह से तो हिदायत मांग सकते हैं अपने लिए कि या अल्लाह पाक हमें तेरा खौफ है, कल को हमने तुम्हें जवाब देना है। तो जब हम ये खौफ दिल में रख कर उससे हिदायत मांगेंगे, और अगर किसी बुराई में भी पड़े हुए ना, तो आप उस बुराई को बुराई ज़रूर समझें, उस बुराई को दूसरों के सामने डटाई से बयान ना करें, उस बुराई को अपने लिए कोई खूबी फ़ख्र की बात ना समझें। उस बुराई में अगर आप पड़े हो तो उसको अपने लिए पैसे नदामत समझें, शर्मिंदा हो उस बुराई पर, और अल्लाह से भी तवक्को ये रखें कि वो माफ़ करने वाला है, और अल्लाह पाक से अपने लिए हिदायत मांगते रहें कि या अल्लाह पाक मैं इस बुराई में ज़रूर पड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये बुराई है बुरी, मुझे बचा इससे, मैं अपने नफ्स के जकड़े में आया हुआ हूँ, मैं अपने नफ्स में जकड़ा हुआ हूँ, मुझे इस नफ्स से मेरी जान छुड़ा, इसको मेरे ताबिया कर दे, शैतान के शर से मुझे बचा, शैतान को मुझसे दूर कर दे, तो मैं इस बुराई से निकल जाऊं। जब आप माफ़ी मांगेंगे ना, उस बुराई को बुराई जानकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह से मदद तलब करेंगे, तो फिर अल्लाह पाक दिलों को बदलता है और हिदायत भी देता है, उस चीज़ में आपकी मदद करेगा, आपको ताकत देगा अल्लाह पाक कि मैं निकालूं, मेरा बंदा ये मुझसे इल्तिजा कर रहा है और ये फंसा हुआ है। क्योंकि नफ्स जो है हमारा, वो इस तरह की हमें जंजीरें डालता है, इस तरह के हमें जायके देता है, इस तरह की हमें रंगीनियाँ दिखाता है, इस तरह के हमें ज़िंदगी के लुत्फ़ जो है वो देता है कि हम उससे चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस बुराई को कम से कम बुराई समझें, उसको दूसरों के सामने फैल कर खुशी से फ़ख्र से बयान ना करें, शर्मिंदा हो उस बात पर। वो बुराई ज़्यादा बुरी समझी जाती है, वो बुराई ज़्यादा बुरी है कि जब उस बुराई को करने के बाद लोगों के सामने फ़ख्र से बयान किया जाता है, वो शख्स उस बुराई करने से भी ज़्यादा बुरा काम कर रहा है जब उसको बयान करता है फ़ख्र के साथ। तो आप अगर किसी भी बुराई में मुब्तला हैं, कोई भी गुनाह ऐसा कर रहे हैं जिस पर आपका बस नहीं चल रहा, तो आप उस बुराई को, उस गुनाह को गुनाह समझें और अल्लाह पाक का खौफ रखें दिल में, और उससे मदद तलब करें, उससे मदद तलब करें, उससे इल्तिजा करें कि या अल्लाह पाक मुझे इस बुराई से निकाल दे बस किसी तरह से, ये बुरा काम है, मैं अपने नफ्स से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, लेकिन तू तो हर चीज़ पर गालिब है,
तो यकीनन वो अल्लाह पाक हदायत देगा। वो हदायत देता है हदायत मांगने वालों को। और हदायत कौन मांगते हैं? जो अल्लाह पाक का खौफ रखते हैं। हदायत वो मांगते हैं जो बुराई तो करते हैं लेकिन उस बुराई को बुराई ही समझते हैं, उसको अपने लिए बाइसे फ़ख्र नहीं समझते। तो अल्लाह पाक उनको उस चीज़ से फिर निकाल देता है। उनके दिल में एक तजस्सुस रहता है, उनके दिल में एक ऐसी चाहत रहती है कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ है नहीं, कुछ कमी है। उनके दिल में एक इत्मीनान नहीं होता। तो अल्लाह पाक जो उसके दिल में एक हलचल होती है, उसको एक बेबसी सी महसूस होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में मुतमईन नहीं हूँ, तो अल्लाह पाक उसको वो इत्मीनान देता है। जब उसको अल्लाह का रास्ता नज़र आ जाता है तो उसको इस तरह से लगता है जिस तरह उसकी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल हो गई है और वो अब उसको कोई रोशनी का रास्ता नज़र आ रहा है, अब उसको कोई मंजिल नज़र आ रही है। तो अल्लाह पाक की वो हदायत का रास्ता होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो इस रास्ते पर जब चलता है, उसको अपना लेता है, तो अल्लाह पाक फिर उसके सीने को खोल देता है। तो कसरत के साथ अल्लाह पाक से अपने लिए हदायत मांगे, तमाम बुरे कामों से हदायत मांगे और उन कामों को बुरा जानकर मांगे। खाली हम सिर्फ पढ़ते हैं उसको समझे बगैर, इस तरह से नहीं, नीयत के साथ मांगे कि या अल्लाह पाक ये चीज़ गलत है लेकिन मैं कर रहा हूँ, मुझे इससे हदायत दे, मेरा इससे पीछा छुड़ा। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला जब हम दिल से नीयत के साथ उससे हदायत मांगेंगे तो वो हमें हदायत नसीब फरमाएगा और हमें अपने उन चुने हुए बंदों में शुमार करेगा, उन चुने हुए बंदों में शामिल कर लेगा कि जिनके लिए वो हदायत देता है, उसके हदायत के रास्ते खोल देता है, हदायत के दरवाजे खोल देता है और उनके सीनों को कुशादा कर देता है। अल्लाह पाक हम सब को नीयत के साथ हदायत मांगने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हम सब पर वो दरवाजे खोल दे हदायत के जो हम उससे तलब करते हैं और सच्चे दिल से तलब करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक ता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।